जय हिंद एवरीवन। अभी सेकेंड वीडियो में 1 सेकेंड में ओके नाउ लास्ट पार्ट में हम लोग ये सब कुछ कर चुके थे क्वेश्चंस। उसी के आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग कर चुके, डन हो गया था। इसके आगे हम लोग करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। देखो पहले हम बताते हैं, इस सीरीज में हम लोग 2006 से लेकर 2023 तक पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। ट्रिगो के हम करा चुके, ट्रिग्नोमेट्री के हम करा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसमें एक लिंक आएगी, उसमें आपको ट्रिगो के 2006 से लेकर 2020 तक अराउंड 180 प्लस सम है, सभी हमने कराए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। अच्छे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो उसको भी एक बार आप चेकआउट करना। और इसके पार्ट 1 को भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। और पूरी सीरीज है मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इक्वल टू दिस देन व्हाट इज ए का प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज से इज इक्वल टू। ओके, बताना पड़ेगा कि ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। तो लेट्स डू इट। तो ए हम लोगों को दे रखा है कॉज अल्फा। हम कॉज को सी लिख रहे हैं, साइन को एस लिखेंगे। ओके, चलो साइन अल्फा लिख ही दिया पूरा, माइनस एस अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है। अब ए ट्रांसपोज क्या होता था, लास्ट वीडियो हमने बताया था। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो रो, ये सॉरी कॉलम है, इसको रो बना दो। तो कॉज अल्फा वैसे रहा, रो बना दो इसको माइनस साइन अल्फा। डन। इसको ऐसा लिख दो, मतलब इधर साइन अल्फा को लिख दो और इधर कॉज अल्फा का कॉज अल्फा रहेगा। अब ओवरऑल क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई इनका मल्टीप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा कर देते हैं। क्या लिखा, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। इसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर आ जाएगा अपना साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है। मल्टीप्लाई करना हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कैसे। इन दोनों का, इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। पहले इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। समझे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर कॉज अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉज स्क्वायर अल्फा। ये हमारा किसका, प्लस का ही था। हाँ ठीक है। ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस लगाना होता बीच में, साइन स्क्वायर अल्फा हो, मैट्रिक्स तो है। अब इसका, इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो एक एलिमेंट आ गया। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो कितना आएगा, कॉज अल्फा का साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कॉज अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला नंबर माइनस का है। साइन अल्फा का कॉज से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर नहीं लगाया ये हमने से बताया था। स्क्वायर नहीं लगा रखा। तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन अल्फा कॉज अल्फा। डन। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा। और जब इसी पूरे नंबर का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा। एक सेकेंड, इसका इससे मल्टीप्लाई कहाँ गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे हो गया, इसका साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा। ये चीज समझे। इसका पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी वाली लाइन रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज, कॉज का तो कॉज स्क्वायर अल्फा। और ये पूरा अपना तो है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है।
सिंपल। ये माइनस का कॉज अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कॉज अल्फा 0 आ गया। माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा आपस में कट गए तो ये 0 आ गया। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। हमारा आंसर आखिर में क्या आ गया 1001। ये हमारी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई होप क्वेश्चन सिंपल था, समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन हम लोगों का किस एग्जाम कब आप पूछा गया था 2017 के फर्स्ट वाले मतलब अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पूछा गया। सिंपल, कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड स्क्यू ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज ऑलवेज ओके। देखो समझो, दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपका कोई मैट्रिक्स ए है और आपने उसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज जो आए, जैसे हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज किया था इस वाले मैट्रिक्स का, इसे ट्रांसपोज किया था, तो ध्यान से देखो ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में कोई सिमिलरिटी है कुछ भी नहीं, सिमिलरिटी नहीं है। देखो ये कॉज अल्फा यहीं पर, ये है यहाँ पर यहाँ पर माइनस प्लस का कोई लेन देन नहीं है, मतलब अगर माइनस का कॉमन ले लें तो इसका माइनस हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा तो इसमें भी माइनस आ जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है। बट ऐसी कुछ मैट्रिक्स आती हैं जिसका हम ट्रांसपोज करें और उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर माइनस कॉमन ले लें या फिर कहें कि वो जो हमारा ट्रांसपोज आई है मैट्रिक्स वाली वो माइनस होती है किसकी, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। लेट से हमने कहा यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है -2 1, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 3 5, ठीक है, -5 डन। यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं हम। गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, इसका हटा देते माइनस, इसका हटा देते माइनस। और यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस का, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा नहीं। गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड, बनाते बनाते बनाते। ठीक है, ठीक है, क्या ये वाला ट्रांसपोज दे देगा हमें। इसका ट्रांसपोज आएगा -2 3 2 -3। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात ना हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, चलो छोड़ो, क्या बनाना है ना। मान लो ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए तो हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। तो अब इसके इसमें दो चीजें आती हैं, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी हमने। हम्म, इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक। इसका डिटरमिनेंट हमेशा याद करने वाली चीज है, जब भी ऑड ऑर्डर आएगी तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा, और जब भी इवन ऑर्डर आएगी, इवन ऑर्डर मैट्रिक्स आएगी तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिटरमिनेंट जब ऑड ऑर्डर होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े नोट्स पे, क्योंकि हमने नोट्स में भी इसको सम्मिलित कर रखा है, ये चीजें हमने बता रखी हैं। लेट मी सी, हाँ, इफ a skew symmetric matrix of odd order is then उसका मोड
यानी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसकी सिमेट्रिक अगर इवन ऑर्डर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। समझ गए? समझ गए? चलिए चलते हैं। इसका भी यूज होने वाला है आगे, इस वाली प्रॉपर्टी का, कि कोई भी मैट्रिक्स जो ए होती है वो कब बन सकती है। मान लो हमने क्या किया, हाफ ऑफ जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक होती है ए प्लस जे इसकी सिमेट्रिक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब समझो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या होती थी। सिमेट्रिक क्या होती थी, ए बराबर आ जाए ए ट्रांसपोज के तो सिमेट्रिक हो जाती थी। और इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, वो तो अभी बताई क्या होती है, ए इक्वल आ जाए, मतलब मैट्रिक्स इक्वल आ जाए निगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के। तो जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल 0। इसको इधर लाओगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज किसकी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक वाली। और ए प्लस ए ट्रांसपोज किसका होता, इसकी सिमेट्रिक, है ना। तो इन दोनों का सम करोगे जो, जब देखो सम करोगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए आएगा प्लस हाफ ऑफ ए इधर से आएगा, इधर से हाफ ऑफ ए आएगा, इधर से भी हाफ ऑफ ए आएगा, तो ये टोटल मिलके ए बन जाएगा। अब कहोगे इसका क्या हो गया भाई, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस का ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का, ये कट जाता है आखिरी में। तो ओवरऑल ऐसे मान लो हमें दो इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो मुझसे अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, पर उसके लिए हमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों चीजें दे रखी होनी चाहिए। गॉट इट? और जो कि आई होप एक क्वेश्चन ऐसा आया है 2022 में, शायद शायद आया था। ओके नाउ अब चलते हैं उसी क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन कहाँ गया, आगे निकल आए हम लोग, ये रहा। ओके चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड ऑर्डर है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर ये सिमेट्रिक है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो हमने कहा हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी उसका मतलब हमारे मैट्रिक का इक्वल हो जाएगा उसके ट्रांसपोज से। चलो कर देते हैं। तो ए की वैल्यू इसने मैट्रिक दे रखी है हमें, एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन। डन, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट कर दो, और ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा हमारा रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। तो ये अलग कॉलम है, इसको रो बना दो। तो रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला कॉलम है पहले ही रो बना दो, ये दूसरा कॉलम दूसरी रो बना दो इसको। डन। अब उसने कहा सिमेट्रिक है तो इस वाली रूल को फॉलो करेगा, तो हमने इधर इधर मैट्रिक्स रख दी, फोर एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन। डन। अब देखना हमने अब इधर ट्रांसपोज रखा उसका, टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन। अब जब भी ऐसा कुछ आए, जब भी दो मैट्रिक्स बराबर हो, तो याद रखना एक चीज, याद रखना एक चीज, जो नोट लगा कर लिख रहे हैं, इफ टू मैट्रिसेस, ओके, मैट्रिक को साइन बना दिया, आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या फिर इंट्रीज आर इक्वल्स। मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट या पहली एंट्री पहले वाली बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, और ये वाला इसके बराबर होगा, पक्का होगा। ये हमारा कौन कहता है, मैट्रिक का रूल कहता है। और अगर ये इक्वल है, फोर फोर देखो है, ये एक्स प्लस वन के बराबर है, ये इसके इक्वल होगा। तो चलो कर देते हैं इसको इक्वल, भाई बेचारे क्यों अलग अलग रहने दे। तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू है एक्स प्लस टू है, एक्स वाले को इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो हमने इसको इधर ले आए तो
2x इधर x माइनस का हो जाएगा और उधर वो 3 जाकर प्लस का होकर 5 हो जाएगा, जिसकी यहाँ से 2x में से 1x गए तो x बचा, तो x की वैल्यू आ गई 5। बस खत्म हो गया क्वेश्चन जो कि पूछा था। इतना सिंपल क्वेश्चन उसने पूछ दिया था हमारे 2014 के सेकेंड वाले एग्जाम में। गॉट इट? समझ गए? और ये वाला पूछा था 2014 के फर्स्ट वाले एग्जाम में। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, A and B are two non-singular square matrices such that AB और A और B का मल्टीप्लाई करो तो A आ जाए फिर से, then which one of the following is correct? ओके, जो फर्स्ट थिंग, जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हम समझ गए। हमें क्या पता, देखो एक बात, 5 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 5 खुद आ जाए? सोचो जरा। A और B का मल्टीप्लाई हुआ, A और B का मल्टीप्लाई हुआ है और A ही आ जा रहा है, ये वाला खुद नंबर आ जा रहा है, तो B क्या होना चाहिए? सिंपल सिंपल अपनी मैथ लगाते हैं, लॉजिक। सोचो, सोच लिए? आप कह रहे होगे सोचने वाली क्या बात, 1 थी तो इस बी को भी तो 1 बोल सकते हैं। और इस 1 की वैल्यू हमारे मैट्रिसेस में क्या होती है बताओ? जब मैट्रिसेस में 1 की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम क्या कह सकते थे? बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहली बात सिंपली। चलो अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? देखो हमने क्या किया, ए का बी रखा, ठीक है, इधर भी ए रखा। हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया भाई ए इनवर्स, ठीक। दोनों तरफ ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए और बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, सिंपल। अब ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हुआ तो ए इनवर्स क्या होता है समझो? ए इनवर्स का मतलब 1/a, 1/a। वैसे ए इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक। मोड अलग होता है, सिंपल मैट्रिक्स अलग होती है, ठीक है। यह मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, यहाँ पर 1/a जो लिखा है ना, ये है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए, ठीक है। मोड ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलो तो ए इनवर्स और ए कट गया, आई आ गया, ठीक, यहाँ पर आई आ गया और बी आ गया और यहाँ पर ए इंटू ए आई आ गया। अब देखो ये आई है तो आई का मल्टीप्लाई किसी से करो वही रहेगा नंबर, तो आफ्टर ऑल हमारी यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इतना बड़ा जमेला भी कर सकते थे, या फिर मिंटोस वाली जिंदगी जीते थे, कौन वाली? ये वाली लॉजिक वाली जिंदगी। हमें तो भाई ये वाली पसंद है पर्सनली, आप लोग देख लो अपना, बता देना कौन सी वाली अच्छी लगती है। 29 नंबर स्लाइड का बताना कौन सी जिंदगी आपको अच्छी लगी। ओके चलो लेट्स मूव। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं होमवर्क के लिए। क्या बताना क्वेश्चन? इफ ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताना है ये ए और बी में रिलेशन क्या है। तो आप क्या करोगे, हमने इनवर्स सिखाया नहीं अभी तक, तो इनवर्स होने का चांस गलत हो गया। बाकी आप लोग देख लो भाई, हम फिर आंसर ही बता देते, दिक्कत ये। ओके, इसके आंसर हमें कमेंट में चाहिए। जिसने जिसने भी कमेंट नहीं किया ना, सोच लो अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। ओके चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन कब पूछा था ये वाला? 2012 के सेकेंड वाले एग्जाम में, मतलब कि सितंबर वाले अपने, और ये 2013 के फर्स्ट वाले एग्जाम में। ओके चलो चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन समझो, इस वाले क्वेश्चन में पहले तो एरर है, फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन में एरर है। एरर कैसे है कि ये जो क्वेश्चन आया था ना, जब आई डोंट नो कि तब के पेपर में एरर था कि नहीं, ये क्या हुआ? ओके, तब के पेपर में एरर था कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पर अभी तक एरर है ये क्वेश्चन को, तो हम लोग अभी इसको लीव करके चल रहे हैं। कैसे? छोड़ के चल रहे हैं। क्यों? वैसे सही करा के करा सकते हैं हम। हम्म, 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 ये भरने में अच्छा लगता है ना हमको। ओके ठीक है, हाँ, ओके ठीक है, ये क्वेश्चन अभी गलती है, वैसे इसका ऑप्शन डी है, पर ये ऑप्शन में थोड़ी गलती है। ओके
करते कैसे इसको। तो चूंकि ऑप्शन ही गलत है तो हम बता देते, वैसे इसका ऑप्शन ये सही है, ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा इक्वल आ जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा के। तो जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो आफ्टर ऑल ये हमारा बन के आ जाता, वहां पर हमारा कॉज अल्फा प्लस बीटा आ जाता है ना, और माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाता, साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाता, और कॉज अल्फा प्लस बीटा। आफ्टर ऑल ये मैट्रिक्स बनती है आकर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे। मल्टीप्लाई कराना हमने सिखा दिया है, तो इसका आंसर हमें, आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करके ये प्रूव करोगे कि ये आता कि नहीं आता, और आखिर में ये आ जाएगा, तब आप कह दोगे कि देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स नॉर्मल है, पर बी रख रहे हैं तो बीटा यहाँ पर आ रहा, मतलब बीटा रख रहे हैं तो यहाँ बीटा आ रहा, अल्फा रख रहे हैं तो यहाँ अल्फा आ रहा। तो ऐसे अल्फा यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा आ रहा तो हम क्या कह देंगे कि ए मैट्रिक्स अल्फा प्लस बीटा के साथ बन रही है। सिंपली समझ गए, कर सकते हो। ट्राई करना ना हो तो नीचे ड्रॉप कर देना एक कमेंट, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो। सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर माइनस लगा था, यहाँ पर, हाँ भाई, यहाँ पर माइनस लगा था, बट इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाले यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, बस इतना डिफरेंस है। तो क्या हम कराना शुरू करें इसको? चलिए शुरू करते हैं। उसने कहा ई ऑफ अल्फा निकालो, तो ई ऑफ थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, तो अल्फा क्या हो जाएगा? पहले तो हम ई ऑफ अल्फा निकालते हैं। ई ऑफ अल्फा हमारा आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉज ऑफ अल्फा। ई ऑफ बीटा क्या आएगा? कॉज ऑफ बीटा, ऐसे रह गया, साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा और कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, चलो। ई ऑफ अल्फा ई ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा। चलो इसका इसका मल्टीप्लाई, इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाली रो का फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाली रो का आखिरी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, थोड़ा सा जगह इधर लिख लेते क्योंकि बड़ा सा एक प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इधर लगाकर इधर लिख लेते। ओके, चलो। क्या आ जाएगा? कॉज अल्फा कॉज बीटा आएगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा आएगा। इसका इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस लगाते थे पर ये वैसे प्लस लगाएंगे, चलो प्लस लगाया, बट ये साइन अल्फा और साइन बीटा आ रहा है माइनस का। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई किया तो कॉज अल्फा आया, साइन बीटा आ गया, प्लस का साइन अल्फा आया, कॉज ऑफ बीटा आ गया। इधर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा आया, कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा, कॉज ऑफ बीटा आया प्लस का कॉज ऑफ अल्फा, सॉरी, कॉज ऑफ अल्फा और माइनस का साइन ऑफ बीटा। तो इसको इस वाले माइनस को यहाँ हटा देते हैं हम, एक सेकेंड, इस वाले माइनस को हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, डन। चलो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा। डन। चलो अब चलो करते हैं, थोड़ा सा बस लॉजिक वाली बात है। लॉजिक वाली बात यह है कि इसके आगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो किसका है जरा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो आफ्टर ऑल माइनस कहाँ आ जाएगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। डन।
इससे अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, चलो अब क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बचेगा, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ओके, अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो आप टिगो वाले वाले वीडियो में जाइए, वहां पर हमने सभी फॉर्मूले कराए हुए हैं एक बार। ओके, चलो यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर प्लस लगाना भूल गए। ओके, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब कि कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। आप जरा ध्यान से देखो। अब हम जो हाईलाइट करने वाले हैं उन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इस वाली मैट्रिक्स पे ध्यान दो जरा, इस वाली मैट्रिक्स पे, इस वाली मैट्रिक्स पे, इधर, और इस वाली मैट्रिक्स पे, तीनों पे बस ध्यान दो। यहाँ पर हमने ई अल्फा लिखा तो यहाँ पर अल्फा आ गया, ई बीटा लिखा तो हमारा यहाँ पर बीटा आ गया, यहाँ बीटा आ गया, यहाँ बीटा आ गया, और यहाँ पर भी बीटा आएगा। सेकेंड हल्के से लिख दिया हमने। ओके, तो सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा तो ई अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा आंसर क्या, बताओ। जैसे ई अल्फा लिखने पर वहां पर ई अल्फा लिखा जा रहा था, यहाँ ये अल्फा लिखा तो यहाँ ई अल्फा, अल्फा बीटा तो बीटा बीटा बीटा, वैसे हर जगह अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ आंसर में ई अल्फा प्लस बीटा आंसर आ गया, बस सिंपल। गॉट इट। चलें आगे, चले, सेम क्वेश्चन ये वाला। ओके, ठीक है, हमने करा दिया वो वाला, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब अगला आता है होमवर्क आ गया है। कैसे होमवर्क आ गया है देखो बताते। नो श्योर है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक्स की जगह क्या रखना है, थीटा रखना, एक्स की जगह फाइव रखनी है, फिर देखनी है क्या आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे क्या ये चीज आखिरी में निकलेगी। सेम क्वेश्चन डिट्टो है, यही वाला डिट्टो क्वेश्चन वही है। ठीक है, होमवर्क पहला स्टेटमेंट डन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अच्छा जब ये निकालोगे तो डिटर्मिनेंट इसकी जो आएगा, जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालना हम सिखा देते हैं। तो क्या हमने इसके नीचे कोई पेज ऐड कर रखा है, नहीं नहीं, हमने पेज ऊपर ऐड कर रखा। ओके, ओके ओके, हाँ चलो, यहाँ पर हमने पेज ऐड कर रखा था जी, तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले डिटर्मिनेंट को। ओके ओके, चलो डिटरमिनेंट निकालना अगर है, डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो सबसे सिंपल प्रोसेस है उसका। क्या देखो, लेट्स एज्यूम ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, उसको मानते हैं 2 3 4 5। ओके, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, सिंपल। अगर यहीं पर हमने कहा ये मैट्रिक्स का हमको क्या निकाल के दो, डिटर्मिनेंट, तो आसपास से 2 लाइन लगाओगे और इसको बदल दोगे इसमें, क्या हम तिरछा लिख रहे हैं, हाँ, 2 3 4 और 5 डन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो पहले। हम पहले बता रहे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना, इनका इनका मल्टीप्लाई, देन इनका इनका मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करो 5 से, बीच में लगाओ माइनस, याद रखना माइनस लगाना होता, प्रोडक्ट में प्लस लगाना होता, डिटर्मिनेंट में माइनस लगाना होता। ठीक है, हो गया, इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, मतलब कि 12। चलो ऐसे लिख लेते, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 2 5 जा 10 माइनस 12, एट द एंड हमें मिल जाएगा माइनस का 2। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, मोड ऑफ ए हमारा इसका क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है। समझे, समझे कुछ यहाँ तक, समझ गए, ठीक है। तो अगर समझ गए हो तो हमें जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालना, एक बी मैट्रिक्स है,
इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है 5, 7, 9, 11। ठीक है, इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। हम इसका आंसर भी बता देते हैं। मोड ऑफ बी हमारा आ जाएगा माइनस का 8। ओके, डन। ठीक है, आपको ये निकाल के देना। चलो, आपका अगर ये आंसर आ जाए तो आप लोगों को आंसर सही हुआ। चलो, अब हम लोग निकालते हैं 2 से ज्यादा वाले का डिटर्मिनेंट, मतलब 3 क्रॉस 3 का। हम लोगों को बस यही पूछा जाएगा मैक्सिमम। एक बार पूछा गया मोर देन 3 का, उसके बाद नहीं पूछा गया कभी भी। मोर देन 3 के हमें कोई मैट्रिक्स बनाते हैं 3 क्रॉस 3 की। ये हमारा पहला एलिमेंट है, तो याद रखो यहाँ पर प्लस होगा। माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। पहली चीज, कुछ लोग इसको -1 की पावर समथिंग समथिंग करते हैं, हम वो नहीं करते। ऐसे याद कर लो, प्लस माइनस प्लस, 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 प्लस माइनस प्लस। अब भाई बीच में एक बचा, उसको प्लस लिख लो। सिंपल, नहीं समझे? इधर से शुरू करो प्लस से, माइनस, प्लस, प्लस, यहाँ तक प्लस आ गया, माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, बचेगा बीच वाला वैल्यू, उस पे प्लस रख दो। ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करना होता है, इसी के आगे हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 8 लिख लेते हैं उसको। ओके, क्योंकि 10 लिखना, 10 ही लिख लेते फिर, और क्या कहोगे, कुछ आसान बना रहे हो? नहीं 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 भाई, आसान आसान कुछ नहीं है, सब आसान है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना होता, इस एलिमेंट को पकड़ो। क्या करना होता है, आप मैट्रिक्स को किसी भी तरफ से खोल सकते हो। मतलब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको ये दोनों लाइन ऐसे ऐसे हटानी पड़ेगी, इनको इनको, और ऐसे सिंपल सिंपल लाइन लगानी पड़ेगी, पहली चीज। तो अगर हम इसको ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो मोड ऑफ ए हमारा पता क्या होगा, इसको लो, यहाँ पर रखो, ब्रैकेट लगाओ, इसके सामने जिस वाले एलिमेंट को पकड़ा, जिस वाली एंट्री को आपने पकड़ा है, उसको भूल जाओ, उसको ऐसे करके खचा खचा कर दो, उसको ऐसे ऐसे करके खचा खचा कर दो, कर दिया खचा खचा। ठीक है, अब क्या बचा, उनका आपस में मल्टीप्लाई, जैसे ये 2/2 की बच गई, अब इसका जैसे करते तो वैसे इसका आप कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो। 6 10 जा 60, -9 7 जा 63, 6 10 जा 60, 9 7 जा 63। अब देखो यहाँ पर प्लस लगता था तो 2 के आगे प्लस है तो लगाया नहीं, यहाँ पर क्या लगता था, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को आप एज्यूम कर लो। 2 एलिमेंट का हो गया ना, 2 वाली का हो गया, तो 2 वाले को छोड़ दो, 2 वाले को फ्री कर दो, 3 को उठाओ। अब हम लिखेंगे 3। अच्छा, बीच में क्या लगना होता था, माइनस, तो लगाया माइनस। 3 लिखा क्योंकि 3 की बारी आ गई तो 3 लिखा। इस वाली लाइन को, 3 किस रो में है, इस रो में, किस कॉलम में है, इस कॉलम में, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। भूल गए, भूल गए। बचा क्या, बचा क्या, देखो 5, 8, 10, 7, ये 10 है, अरे अरे अरे, ये 10 है। ओके, ये 10 है। ओके, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो। कैसे कैसे, 10 5 का, 8 7 का, 10 5 जा 50, 8 7 जा 56। चलो, अगला नंबर किसका है, 3 का हो गया, बस हाँ हो गया, इतना ही करना था भाई, इतना खत्म। इसको खत्म, इसकी ये हटाया, इसका ये हटाया, इसका ये हटाया, ये हटाया, और ये 7 ना गायब हो जाए, हाँ ठीक है। तो भाई से काम कर रहे हैं हम। अब उठाते 4 को, किसको, 4 को, प्लस लिखते 4, और यहाँ से 2 3 4 को इस वाली रो में आता, इस वाली रो को हटा दिया, इस वाले कॉलम में आता तो इस वाले कॉलम को हटा दिया। बचा क्या, ये इतना पोर्शन, इस वाले पोर्शन को अब
इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व कर लो, किस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इस वाले को पूरा आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अरे चलो, अच्छा कहोगे यहाँ प्लस कैसे आ गए भाई, ये प्लस आया था ना, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ओके ठीक है, इन वाले प्लस का क्या काम है ये सब बताएंगे। इस प्लस का मतलब सिर्फ इन इंट्रीज पे है, जिस वाले लोगों को काटना होता था उस एलिमेंट के आगे कौन सा साइन लगे वो डिसाइड करते थे प्लस वाले। बीच वाले ऐसा नहीं कि इनके इनके बीच में कोई साइन नहीं, ये वाले इंट्रीज इसका भी हम लोग काम करते हैं, बताते बताते वो उसको भी बताते पूरा। अभी इस लाइन का यूज कर रहे थे, इस वाली रो का यूज कर रहे थे, इस वाली रो के एलिमेंट ले रहे हैं तो इस वाली रो में जो लाइन बाई साइन आ रहे थे उनको यूज कर रहे थे। ओके, तो भाई 9 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 माइनस 48। अब हमें जैसे इसका आंसर माइनस में आया, इसका आंसर माइनस में आ गया, इसका भी आई थिंक माइनस में ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता पॉसिबल कि माइनस में ही आए। ओके, कभी कभी आंसर चेंज भी हो जाते हैं, हो सकता है जीरो भी आ जाए, डिटरमिनेंट जीरो भी होता है ना। ठीक है, तो करते हैं, क्या बचेगा, टू, टू, 6 माइनस 3 बचेगा, माइनस 3, इधर का माइनस 6 बचेगा, प्लस 4, इधर का माइनस 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 18 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कट कट होकर जीरो आ जाएगा आंसर। तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका मोड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया। अब याद करो जरा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो आया मतलब कि ये कैसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं, तो हमने बताया था ए इनवर्स का भी बताया था, फॉर्मूला क्या होता था, ये ए इनवर्स क्या है भाई, ए इनवर्स कौन कौन लग रहा था। ओके, ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। अब बताओ अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो गई तो ये वाली वैल्यू इन्फिनाइट या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर नॉट डिफाइंड हो गई तो ये मतलब ये डिफाइन नहीं, मतलब कि ये इनवर्स इसका निकल नहीं सकता, इसीलिए हम कहते हैं इनवर्टिबल नहीं है, इनवर्स निकल नहीं सकता है। गॉट इट, ये चीज समझ गए। ठीक है, चलो, अगर आप समझ गए निकालना तो थोड़ा सा एक मेहनत करके हमें एक काम बताओ, मतलब एक सवाल सॉल्व करके दो। ये वाला, इसका हमें आंसर दो जरा, इसको हमको आंसर दो, 4, 6, 8। ठीक है, ठीक है, 8, 6, 10, 10, 12, 14, पक्का। हाँ, इसका हमें मोड ऑफ ए निकाल के देना, कमेंट में आपको लोग आंसर बताएंगे कितना आएगा। ओके, बता देना, और जिसका भी आपस में सही हो तो उसका आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। चलो, चले, मोड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ गए। एक और एक का और बताओगे। 1, 0, 0, 1, इसका बताना। चलो, चलते हैं आगे। इनवर्स मोड ऑफ ए हम बता चुके, ये बता चुके, ये करवा चुके, तो इस पे आते ये वाली वही बता चुके। हाँ, तो आपको बताना डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इस पे इस इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ऐसी कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगी ऐसी। ठीक, इसका पे आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना। आप निकालोगे तो हमेशा डिटर्मिनेंट इसका वन ही आएगा, डिटर्मिनेंट वन ही आएगा। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ये माइनस वाला प्लस, ये वाला माइनस वो वाला डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस बना देगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ वन आ जाएगा, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, डिटर्मिनेंट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन ही होगा। देखो, इवन फंक्शन ही आएगा, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ ही वैल्यू डालो हमेशा वन ही आएगा। हाँ इवन है, तो ये एक दो तीन तीनों सही है। ठीक है, चलो डन। आप लोग इसको करके देखोगे, ठीक है, इन दोनों को निकालोगे, हमने तो बता दिया तीनों सही है क्योंकि हमें को आइडिया लग गया है कि आंसर हाँ वन आएगा सही, है ना। पर आप लोग करके देखोगे। चलो, अगला आते हैं।
आपको होता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, अब मतलब डिटर्मिनेंट की बात आ गई। अब दो लाइट, ये दो लाइन लगी है ना, हम लाठी बोलते हैं, लाठी बोलते हैं इनको। क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2015 में। ओके, वो दौर जब इंडिया पेपर कठिन होना शुरू हो गया था, उस दौर का क्वेश्चन है भाई साहब ये। और इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले, मान लो हमने इसको ए मान रखा है इस मैट्रिक्स को, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है कि कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन टू और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। ओके, देन साइन स्क्वायर बीटा अपॉन टू कॉज स्क्वायर बीटा अपॉन टू। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, बाबू मोशाय। कौन से हम एक्टिंग करने लगे, तो उसी फील्ड में आ गए भाई साहब। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है? 2 बाई 2 में तो बहुत सिंपल होता था, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये। इसका डिटर्मिनेंट इधर दिचुक क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस लगा देना होता था। करो भाई, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन टू और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। देखो 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 देखो, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं अपन? ए माइनस बी। ओके, ठीक है। इसके आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि इस वाले पूरे लाइन को देखो और इस वाले पूरी लाइन को देखो जरा। अगर हम इसको ए मान ले तो ए का स्क्वायर, बीच में माइनस लगा, और इसको हम बी मान ले तो बी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये जब पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख कर देखे। चलो लिखते हैं। हमने लिखा ए की वैल्यू क्या है? कॉज अल्फा, क्योंकि अपॉन टू, क्योंकि सिर्फ हम स्क्वायर की बात तो करेंगे नहीं, ए प्लस बी करेंगे ना। ए, अरे यार भाई सुन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाता है ना, सिर्फ ए रह जाता है ना, तो वैसे यहाँ दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ ए यही रह जाएगा, कॉज बीटा अपॉन टू। ठीक है, प्लस लगाएंगे, प्लस नहीं, पहले वाले माइनस, अरे पहले वाले माइनस लगाओ, प्लस बात ही की, हमको सिखा रिया कह रहे। अरे यार, इतनी मेहनत से हमने सोचा तो ऊपर वाली लाइन हट जाए, माइनस माइनस रह जाए। साइन बीटा अपॉन टू साइन अल्फा अपॉन टू। ठीक है, अगले ब्रैकेट में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इधर ब्रैकेट लिख देते हैं, कॉस अल्फा अपॉन टू कॉस बीटा अपॉन टू माइनस साइन अल्फा अपॉन टू साइन बीटा अपॉन टू। चलो, अभी तो पीछे फॉर्मूला बता कर आए हैं, ये कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉज अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये किसका फॉर्मूला है? कॉज अल्फा बाई टू कॉज बीटा बाई टू। तो ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो कॉज ऑफ अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू का फॉर्मूला हो गया। ओके, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इतना। तो यार ये माइनस का, तो अब इसको थोड़ा सा वैसे कुछ लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। कॉज ऑफ, ये दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो नीचे ये टू आ जाएगा, और कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये बीटा है। ठीक है, कुछ और मिस हो रहा है क्या हमसे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर अल्फा एंड बीटा आर द ओके 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 ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो बात बन गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब अगर अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है अल्फा बीटा, तो हमारे इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। बस बात बन गई। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 हो गया, 90 अपॉन टू 45, तो कॉज 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट टू, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए, कॉज अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। बस, तो क्या ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? हाँ ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, क्या कह रहे हैं? दूसरा स्टेटमेंट कहाँ लिख लें? यहीं लिख लेते हैं बाबूजी। वो कहा है 1/2, हमारा ये आया है कॉज। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो पूरे पूरे
इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकालते, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? चलो सोचो, सोचो रे सोचो। इस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नंबर की तो मैक्सिमम वैल्यू 5 की तो 5 ही रही थी, अब इसे 1/√2 की 1/2 रूट आएगा। ये कॉज का एक टर्म है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा और ये सब कुछ ना देखो, सिर्फ ये देखो कि कॉज का एक नंबर लिखा है, एक नंबर कॉज में लिखा हुआ है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है आपको ये बस बताना है, सोचो जरा। एक मिनट, हम कुछ और करना चाह रहे हैं। सोच रहे हुए क्या हरा लाल पीला कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों को अलग रंग से रंगना चाह रहे थे ना, कि समझ में आ जाए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? सुनो, कॉस, यही यहाँ पे लिखते हैं देखो, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी, और 1, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमेशा -1 से बड़ी या फिर इक्वल टू होगी, और साइन थीटा और 1 के बराबर या फिर इसके इक्वल टू होगी, इसके बीच में ही रह सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इनकी 1 आ सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, बाकी सब वैल्यू इनके 0, 1/2, हाफ, 0.75 सब वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर 1 से बड़ी कभी नहीं आएगी, और -1 से छोटी इनमें वैल्यू कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1/√2 तो आ ही जाएगा ना। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। डन, समझ गए? इतना ऐसा क्वेश्चन था। ये थोड़ा मान सकते कि हाँ ये वाला, इधर वाला पार्ट ट्रिकी था, बट सॉल्व करते तो हो जाता, इतना भी कठिन नहीं था। कैसा लगा भाई? सॉल्यूशन कैसे लगा? अच्छा था? ओके, अगर अच्छा लगा हो तो फिर भाई साहब लाइक भी कर दिया करो, है ना? वीडियो को लाइक करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं रे बाबा जी। कितने क्वेश्चन हो गए? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करता है। इफ टू रोज एंड ऑफ एन डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हम लोगों के पूछे गए थे 2012 में, और 2012 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 0। देखो ये सिंपल चीज होती है, डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। मान लो ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 2 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 1 है, ये रो 1 है। अब अगर दो रोज, रोज, वाह क्या लाइन है, रोज है, अगर दो रो कॉमन हो गई, ऑल्दो इसमें तो तीनों रो कॉमन है, कहोगे तीनों कैसे हो गई? अरे कॉमन ले सकते ना। अगर दो रो सेम हो गई हैं, दो रो सेम हो गई तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। कैसे आएगा करके देख लें क्या? देखो हम चाहते तो प्रूव करा सकते थे, बट हम यहाँ पर प्रूव करा ही देंगे। करा देते हैं देखो, 2x2 की मैट्रिक्स लेकर ही करा देते हैं। देखो मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दो ये रो आपस सेम हो गई है। एक एग्जांपल लेंगे हम, एक एग्जांपल हम लेंगे ए बी का और ए बी का, यहाँ पर दोनों कॉलम सेम है, आंसर फिर भी 0 आएगा। दो रो चाहे सेम हो, चाहे दो कॉलम सेम हो। चलो, तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए बी, आंसर 0। इसमें भी ए बी माइनस ए बी, आंसर 0। डन, तो दोनों बार हमारा आंसर 0 आएगा अगर दो रो कॉमन है, चाहे दो कॉमन नहीं मतलब सेम, चाहे दो कॉलम और रो दोनों अगर सेम है तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, सुने ना, आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस का मतलब भी सेम होता है, आइडेंटिकल सेम होना। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। सिंगुलर, सिंगुलर, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल, सिंगुलर, इनवर्स नहीं है। ओके चलो, अब हम लोग आने वाले हैं सभी चीजों पर जो कि हम लोग कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? अभी देखो यार, हमने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी चीज का सिंगुलर का मतलब होता है
नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टेबल ना होना मतलब कि नो इनवर्स, इनवर्स पॉसिबल ना होना, वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर हो जाती है। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अब इनवर्स ना होने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाना, यही तो बात हुई थी अभी। थोड़ा सा बस ध्यान दो, यही तो बात हुई थी भाई साहब, यही तो बात हुई थी अभी तक। ये देखो हमने बताया था यहाँ पर। हम्म भाई साहब हेलो, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो इनवर्स नहीं होगा, इनवर्टेबल नहीं होंगी हमारी मैट्रिक्स। ओके, चलो, है ना। ओके, तो क्या है, अगर ये सिंगुलर है तो मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं कि इसका मोड ऑफ ए जीरो इक्वल कर दें। चलो मोड ऑफ ए निकालो, इसका मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा, कॉस थीटा लिखा, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने कॉस थीटा लिया है, इस वाली लाइन को हम भूल जाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस जीरो इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बीच में माइनस आता था, यहाँ प्लस लिखा होता था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना, यही तो होता था। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, इसको ना लेकर किसको लेंगे, इस वाले एलिमेंट को लेंगे, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। और जब इस वाले एंट्री को लिया, इस वाले एलिमेंट को लिया, तो इधर से और इसके सामने वाले कॉलम को कैंसिल कर देंगे। अब बचा गया ये ये और ये, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो वन इंटू साइन थीटा आ गया, माइनस जीरो हो गया, माइनस जीरो जीरो। ओके, और प्लस जीरो, आप देखो यहाँ पर प्लस लगा के जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करो वो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स में जीरो होना चाहिए। तो ये कितना आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब तो जीरो हो गया। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जीरो था तो इक्वल्स में जीरो था। ध्यान दो जरा इधर पे, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, अब सोचो कॉस थीटा और साइन थीटा सेम होकर जीरो हो जाए, मतलब ये जो वैल्यू थे वही ये वैल्यू थे, कहाँ देती, 5/4 पे, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार हमने बताया। फिर भी अगर आपको नहीं याद आता है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, इधर वो हो जाएगा, और इसको हम ऐसे आगे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा, दोनों तो हमने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आए तो इधर वन बचा, दोनों तो हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दिया, तो इधर कट के वन बच गया। ठीक है, ये कितना हो जाए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट वन लगाएंगे फिर भी वन ही आएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू वन आनी चाहिए, क्योंकि सभी हमारे यहाँ पर वैल्यू 90 से कम है, तो हम यहाँ पर कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, या फिर माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की या फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू भी नहीं एज्यूम करेंगे। कॉट थीटा वन कब होता है, पाई/4 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4, मतलब कि थीटा की वैल्यू पाई/4 रखने पर ये वैल्यू हमारी जीरो दे दी। अच्छा, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी था, ये वाला हम सॉल्यूशन हटा दें क्या, आखिरी में इतना ही करना पड़ेगा, आखिरी में इधर वाला हम हटाते हैं, ये वाला। ओके, आप वीडियो को थोड़ी देर पीछे करके देख लेना दोबारा से, हम इसको हटाते हैं। ओके, चलो हम लिखते हैं, देखो हमने एक चीज बताई थी आपको, हम इसको हटा देते चलो, जैसे हमने पीछे वाले जब हमने आपको अभी डिटर्मिनेंट बताया तो हमने बताया था यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कराया था ना हमने ये, जिस तरीके से हम ऊपर वाली वैल्यू को लेकर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, वैसे हम नीचे वाली वैल्यू को भी लेकर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। हम कैसे निकालेंगे, हमने लिखा वन प्लस का वन। ठीक है, अब सोचो ये वन इस वाली रो में आ रहा, तो इस वाली रो कॉलम को हटा देंगे और इस वाले रो को हटा देंगे। ठीक, तो क्या बचा, कॉस का से इससे कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का जीरो लेंगे, पूरा टर्म जीरो,
फिर प्लस का जीरो, पूरा टर्म जीरो, इक्वल्स में जीरो आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जब भी देखेंगे, अब देखो एक चीज याद रखो, यहाँ से एक चीज हम सोच सकते हैं कि पिछली बार हम लोगों को 3 टर्म लिखने पड़े थे, पिछली बार हम लोगों को 3 टर्म लिखने पड़े थे, पर हमने जैसे देखा जीरो की तरफ से हम मूव हुए तो हमें सिर्फ एक टर्म लिखना पड़ा, मतलब मिनिमम टर्म को सॉल्व करना पड़ा। तो अगली बार से जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फाइल सॉल्विंग अ डिटर्मिनेंट, है ना, गो विथ मैक्सिमम जीरोज, रो या फिर कॉलम, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो हो उस वाली से सॉल्व कर दो। जैसे आपको पता है यहाँ पर माइनस लेकर और इसको प्लस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो जब इसको सॉल्व करते तो इस वाली रो को वैसे ही हटाते, इसको लेते तो इस वाली रो को कैंसिल करते, इस वाले कॉलम को कैंसिल करते, इसका इसका मल्टीप्लाई करते, इसका इसका मल्टीप्लाई करते, इस वाले एलिमेंट को लेते, इस वाले एलिमेंट को लेते, तो रो तो यही माइनस होती, सॉरी कॉलम तो यही माइनस होता, रो यही वाली माइनस होती, इसका इसका मल्टीप्लाई होता, इसका इसका मल्टीप्लाई होता। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए अगली बार से याद रखेंगे हम लोग कि हमें जीरो की तरफ मूव होना, मतलब जिधर ज्यादा जीरो उधर से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। और फिर उसके बाद आंसर देखो, यहाँ से भी करोगे तो वही सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन सेम था, बट डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए एक दो लाइन हम लोग बचा सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलें, चलो चलते हैं। अब उसने कहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द मैट्रिक्स, ये सिंगुलर होगी, सिंगुलर का मतलब क्या होता था, सिंगुलर की कंडीशन थी मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो होना, मोड ऑफ ए जीरो होना। हमने कहा मोड ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, जीरो जीरो यू, 2 5 1 और 8 पी इक्वल्स जीरो होना चाहिए। अब हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा उस वाली रो या कॉलम की तरफ से अप्रोच करेंगे जिधर ज्यादा जीरो होंगे, तो ज्यादा जीरो किस उसमें है, तो हमने कहा देखो इस वाली रो में देखो दो जीरो है, मतलब सिर्फ इन दो जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो जीरो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे सिर्फ क्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम याद कर लेंगे प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस वाले क्यू को उठाएंगे, प्लस क्यू, और क्योंकि आप कहोगे ये आगे जीरो क्यों सॉल्व नहीं कर पाए, हमने कहा यहाँ पे जीरो लिखेंगे, बी तक कुछ भी नंबर है जीरो आएगा, यहाँ माइनस जीरो, बी तक कुछ भी नंबर है जीरो आएगा, ओवरऑल जीरो जीरो बन जाएगा, तो हम इसको क्यों लिखकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों की शॉर्ट ट्रिक आ जाती है, समझे, और कुछ नहीं होता। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग पता ही है, क्या करना होता है, इस क्यू को लिया है तो इसके कॉलम माइनस कर दे हटा देंगे और इसकी रो को कैंसिल कर देंगे। हम भूल गए इसका ये कुछ होता भी है, क्योंकि हमने क्यू को ले लिया था ना, लिख लिया था, तो हम ये भूल गए कि ये कुछ होता है। इसको लिया, क्या बचा, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पहले टू पी का देखो, जो इधर लिखा होता है ना पहले उसका करते, इसका ना पहले लिख देना, नहीं, टू पी माइनस माइनस 8 × 5 40 इक्वल टू जीरो। अब बस यहाँ से आती है असली मैथ, छोटू सी मैथ लगाना है और उसको सॉल्व करके जाना है। ये कौन सा है, इसे नाम आ जाता था ना, डार्क ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, टील, स्पेशल ब्लू, स्पेशल पर्पल, ये क्या है कलर, इतने भी कलर होते हैं? ओके, अब सोचो जरा, इधर सोचो, जैसे हमने आपसे अभी पूछा था 5 का मल्टीप्लाई किससे करो तो 5 ही आ जाए, तो आपने कहा 1, ऐसे बताओ, यहाँ पर नंबर एक ए लिखा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बी से और आंसर जीरो आ गया, तो बताओ ए जीरो होगा कि बी जीरो होगा कि दोनों हो सकते हैं। हमने कहा हो सकता है ए जीरो हो सकता है कि बी भी जीरो हो सकता है दोनों भी जीरो हो सकता है ए की वैल्यू जीरो हो या फिर ए हो, या फिर हो सकता है बी की वैल्यू जीरो हो या फिर ए बी हो, या फिर हो सकता है दोनों भी जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो आ रहा है, तो हम जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा क्यू के इक्वल में जीरो होना चाहिए पहली बात, तो हो सकता है क्यू जीरो हो जाए, हो सकता है ये वाली हमारा नंबर जीरो के इक्वल हो जाए, तो 2p - 40 इक्वल टू जीरो हो जाए।
तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2p था, ठीक, 40 उधर गया गया, पी की वैल्यू 2 डिवाइड दे देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, पी की वैल्यू 20 आ गई। तो या फिर क्यू जीरो हो या फिर पी की वैल्यू 20 हो, तो ये नंबर ओवरऑल जीरो आ जाएगा और डिटर्मिनेंट वहां जीरो हो जाएगी, जिससे कि कंडीशन हमारी सिंगुलर हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्यू जीरो होना चाहिए, पी को जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो नहीं होना चाहिए, पी की वैल्यू 20 होनी चाहिए, पी की वैल्यू 20 होनी चाहिए, तो मतलब कि 1 and 3, 1 and 3, समझे? ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है। चलो चलते हैं, यहाँ पर बस खेला था कि यहाँ पर आप कैसे सोल्व करते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं, टाइम ले रहे हैं बट चीजें समझ में भी आ रही होंगी, आई नो दिस थिंग, ओके। अब देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं, मतलब कि ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो, नॉट इन्वर्टिबल, नो इनवर्स, इनवर्स नॉट पॉसिबल, या फिर सिंगुलर, तीनों एक ही बात है, सेम है सब कुछ, ओके, ये तीनों बातें सेम है। तो ये अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट को। चलो निकालना शुरू करते हैं भाई डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट महाराज, मान लो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे, ठीक है। अब सोचो, उसने कहा लेमडा की वैल्यू निकालो, हम हमारी जो पर्सनल अप्रोच है हम क्या कहते हैं, लेमडा की तरफ सॉल्व कर देंगे, जैसे इधर से ऐसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे रवि लिखना शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8 इंटू लेमडा -2 इंटू 5, है ना, वो करते हैं, हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, या फिर इधर की तरफ से ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, किधर से भी सॉल्व कर दो, या फिर 2 से ले उठाओ तो इधर की तरफ आ जाओ, आंसर हमेशा सेम है, चाहे लेमडा से लेकर चलो 2 की तरफ, या फिर 2 से उठाओ 5 लेमडा की तरफ आओ, आंसर सभी के सेम ही आएंगे, ओके। चलो, तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमने पहले 2 से शुरू करते, 2 कॉलम वाइज से हम शुरू कर रहे हैं, प्लस का 2 तो प्लस का 2 रखेंगे। अब सोचो जरा, हम 2 को ले रहे हैं जब, तो हम इसके इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे और इस वाली रो को कट कर देंगे। हमारे लिए सिर्फ इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कितनी चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना पार्ट, ओके। और इतने पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2/2 की मैट्रिक्स समझ के हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, माइनस 4 2 जा 4 8 जा 32, 32, बट ये देखो ये माइनस तो डिटर्मिनेंट वाला आया, और इसके साथ एक माइनस और लगा तो वाला हो जाएगा प्लस का, ये चीज समझे। 2 इंटू 2 4, फिर माइनस लगाते हैं नॉर्मल, ठीक है, बट इसमें इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एक माइनस और यहाँ पर लगा, तो उस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, हमने 2 को तो अब 2 को नहीं ले रहे, तो 2 को हम हटा देंगे, हम किस वाले को यूज कर रहे हैं, इससे यहाँ से हम ये भी हटा देंगे, ठीक है। हम किस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, प्लस को, तो हमें पता है यहाँ पर प्लस लगता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो अब माइनस का 5 हो जाएगा। लेट्स एज्यूम अगर हम इस 3 की तरफ जाते तो ये माइनस लगाते हो, माइनस का 3 होता तो प्लस का 3 हो जाता, समझे। इस वाली कॉलम को हटाएंगे, इस वाली रो को हटा देंगे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिर्फ इतना पार्ट, ये ऊपर प्लस माइनस नहीं देखना, ठीक है, वो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको सॉल्व करो जरा, 2 1 जा 2, माइनस लगाएंगे, 12 4 3 जा 12 आएगा, बट वो 12 माइनस का है क्योंकि ये 3 के आगे एक माइनस लगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का अल्फा, क्योंकि प्लस का अल्फा, ठीक है। अब हमने अल्फे की तरफ हम मूव हो रहे हैं, हमारा प्यारा अल्फा उसकी तरफ मूव हो रहा है, तो हम उसको जब एज्यूम करेंगे, जब उसकी एंट्री को लेंगे, तो इस वाली रो को हटा देंगे और इस वाले कॉलम को हटा देंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, कितना पार्ट, इतना, ओके। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इक्वल टू में 0। इतनी चीज में बस टाइम लगता है, बाकी बस सॉल्व कर दो, सिंपली सॉल्व कर दो। इसको हम क्या हटा दें,
ओके ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 32 36 2 जा 72 माइनस 12 14 70 प्लस लेमडा -8 + 2 -2 इक्वल टू 0। इधर 2 बचेगा, सोचो जरा, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्लस माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0, -2 लेमडा इधर गया, प्लस का 2 लेमडा हो गया, तो 2 इक्वल टू 2 लेमडा, और जिससे हमारी लेमडा की वैल्यू आ गई 1। लेमडा की वैल्यू आ गई 1, बस कर, -1 नहीं प्लस की 1। गॉट इट, समझ गए? इतना सिंपल क्वेश्चन था, इजी लग गए, अच्छा लगा? हाँ जी, सिंपल था। अच्छा एक फनी पार्ट बताते हैं, ये जो लेमडा है ना, हम लोग ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, एक हमारे सर थे वो ऐसे बनाते थे, पहली बात। एक हमारा दोस्त था रोहित, वो इसको लौंडा बुलाता था। यूपी वाले लोग समझ गए होंगे हम लौंडा किसको बोलते हैं, सिंपल बॉय है ना, लैड जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, उसको यूपी में लौंडा बोलते हैं, लौंडा। कानपुर में भी लौंडा बोलते हैं, है ना? तो इसको लेमडा ने बुला के लौंडा बोलते थे। पहले तो 11th की मेमोरीज याद आ गई। ओके चलो, आई होप कि इतना आज के लिए सफिशिएंट होगा। 1 आवर का वीडियो हो गया है। अब ये वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, वाले होमवर्क के लिए। होमवर्क इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब कि इसका आपको अल्फा की वैल्यू निकालोगे, सिमिलरली वैसे ही था, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। ओके, ये वाला भी आप सॉल्व करोगे, होमवर्क है आपके लिए। आपको बताना है ये सिंगुलर है, ये नहीं सिंगुलर है, क्या कौन सा सही, सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताया। अगर इसका सिंगुलर कैसे नहीं होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं आता, मतलब 0 नहीं आता है, तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर हो जाएगी, है ना? डज नॉट हैव एन इनवर्स, अभी हमने बताया था, नॉट एन इनवर्स का मतलब भी सिंगुलर वाला है, नो इनवर्स का मतलब भी सिंगुलर ही है। ओके, तो इसका भी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, होमवर्क। ठीक है, सबके आंसर आप कमेंट करोगे। हाँ चलो, ये हम करा देंगे। और सिंगुलर वाली बात, ये वाला, ये अभी अभी लास्ट, ये तो इतना रीसेंट क्वेश्चन है, इससे रीसेंट क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं है। इससे रीसेंट कोई नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओके ठीक ठीक ठीक, चलो यहाँ तक आप करके दोगे हमें, क्या ये वाले कर सकते हैं? 1 मिनट, लेट मी सी, अरे 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 अरे, ओके। लेट ए एंड बी नॉन सिंगुलर, बी सिंगुलर, देन ओके, ये प्रॉपर्टी है, शायद नोट्स में लिखी होगी, नहीं तो हम इसमें फिर लिखाएंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग हमें करके देंगे, और तब तक के लिए भाई बाय बाय, हैव अ गुड डे। और इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, पार्ट 1 भी। हम्म, पार्ट 1 भी देखना, पार्ट 2 अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, पार्ट 2 भी देखना, नोट भी बनाना। सेकेंड काम, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना जो हमने दिए हैं इसमें। ओके, इतने क्वेश्चन आप करोगे मोर देन सफिशिएंट, बस आप करते रहो, साथ में देखना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको खुद ही अपने आप समझ में आ जाए कि कितने हेल्पफुल चीजें थी हमने जब ये निकाले हैं। बाय द वे, हमने 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब 4 बार एग्जाम दिया है, चारों बार हमने निकाला एग्जाम, एक भी बार विदाउट फेलिंग हमने एग्जाम को क्लियर किया है। तो आई नो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी मटेरियल की, कोई हमने किसी का कोर्स बाय किया, कुछ भी नहीं, सब हमारी यूपीएससी ने दे रखी थी, तो हमने उसका यूज किया, रिसोर्सेज का। ऐसे जैसे हम आज आप हमको देख रहे हो, वैसे हमने किसी को देखा था, तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ समझ में आई कि ऐसे और अच्छा कर सकते थे। जब पेपर में बैठे तो समझ में आया, नहीं यार ऐसे अगर वो सर या मैम हमको पढ़ाते तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आता, तो रिलेट कर सकते हैं ना हम। आई नो कि चीज़ें काम आने वाली हैं, और ओके, मेहनत करोगे, दोनों तरफ से मेहनत होगी तो काम बनेगा। डन, चलो मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। और भाई थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दिखाए रहिए। ये है सब्सक्राइब बटन, यहाँ पर नहीं है ना, नीचे आ रहे होगे। लाइक बटन भी है वहीं पर, उसे भी लाइक कर दो। और अगर टेलीग्राम पे आना है, टेलीग्राम पे हमने सभी नोट्स और ये सब कुछ चीज़ें डाल रखी, बहुत सारी चीज़ें हमने इतना कंटेंट डाल रखा ना कि अगर उतना भी लोग कर लेंगे तो आराम से इंडिया निकल जाएगा उनका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम की तो हमारी गारंटी हो जाती है फिर। ओके, तो वहाँ पर आ सकते हो। और अगर हमें पर्सनल डीएम करना है तो वहाँ पर आप चाहे तो कमेंट कर दो, तो हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप @ सर्च करोगे आप, जैसे कि @ITHE विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी स्पेस, आप इसको सर्च करोगे @ लगाकर, अपने आप हमारी आईडी आ जाएगी। वहाँ पर आप डीएम करोगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके, जो भी चीज़ें चाहिए आप हमसे हेल्प मांग सकते हो। आई एम योर ब्रदर। अब किसी के एल्डर होंगे तो किसी के यंगर होंगे, है ना, बड़े भैया लोग भी देख रहे होंगे, तो उनको एक अच्छा सा और कैसे सैल्यूट ऐसे बनाते ना, इधर वाला ऐसे 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 ऐसे। ओके, सैल्यूट वाला, चल सैल्यूट। ओके डन, बाय, मिलते हैं बाद में वीडियो में। चलो बाय। ओके, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।